तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे पहले जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा उसमें और जो ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक पार्ट था, बेसिक पार्ट भी आप क्या कहें उसको, कि जो एंगल वाला पार्ट था, कि जो एंगल और रेडियन में कैसे कन्वर्जन किया जाता है, अभी सिर्फ हमने वो पढ़ा है। अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम घुसे भी नहीं है। अभी ये वाला जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये हमें उस ट्रिग्नोमेट्री के उस पार्ट तक लेके जाने वाला है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। इस टॉपिक के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि वो आया कैसे, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ एक्सप्लेन नहीं करा आपको कि वो रिजल्ट कहाँ से आए हैं, सिर्फ यू आर जस्ट रिमेंबरिंग दोज रिजल्ट्स। अब क्या होगा, आप उन सब चीज़ों को समझेंगे, उन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि ये क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट में प्लस क्यों होता है, इस क्वाड्रेंट में माइनस क्यों होता है, 90 माइनस थीटा में कन्वर्जन क्यों होता है, 180 माइनस थीटा में क्यों नहीं होता, साइन टू कोस एंड टेन टू कोस लाइक दिस। तो देखिए, जब भी हम फंक्शन की बात करें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट है, आप सबसे पहले एक सर्कल बनाएं, राइट। उस सर्कल को आप, क्योंकि हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, या जब हम रेडियन की बात करते हैं या किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम एक चीज़ को यूनिट मानते हैं। तो हम यही मान के चलते हैं कि ये एक यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस भी 1 यूनिट है। अगर इसकी रेडियस 1 यूनिट है तो इट मीन्स कि ये यहाँ पर ये 1 0 देगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा 1, रेडियस बन गया। ये मुझे कितना देगा, 0 1 देगा, ये मुझे -1 0 देगा, और ये मुझे 0 -1 देगा। देखिए मैं क्यों लिख रहा हूँ उसी को, समझने वाली बात ये है क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हम बात करेंगे जो इसके अराउंड, डिग्री और रेडियन में एक फर्क ये भी आता है कि जब हम डिग्री की बात करते हैं, सपोज ये एक सर्कल है, समझिएगा, जब इस सर्कल की बात करते हैं तो जो डिग्री वाला पार्ट है वो सेंटर के अराउंड घूमता है, राइट, जो डिग्री वाली बात करते हैं। लेकिन जब रेडियन की बात करते हैं तो वो आर्क के अराउंड घूमती है, क्योंकि जो आर्क है वही डिसाइड करती है एंगल को अल्टीमेटली। बट डिग्री का मीनिंग क्या है, डिग्री क्या होता है, डिग्री ना ये सेंटर के चारों तरफ वाला जो पार्ट है जिसको हम घूमते रहते हैं वही एंगल बनाते रहते हैं। बट रेडियन क्या कहता है कि मुझे ना यहाँ से ही मतलब है कि मैं इसकी सर्कमफ्रेंस से ही एंगल निकालता हूँ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब ये 1 0 0 1, ये कहीं ना कहीं आपके रेडियन के लिए हेल्प करेंगे, रेडियन का पार्ट है, राइट। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ जो मैं बात करना चाह रहा था। अभी जो आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में किया, वो सारे रेशियोज पढ़े आपने, क्या क्या थे वो, आपने कहा साइन थीटा होता है, कोस थीटा है, टेन थीटा, कोट थीटा। ओके, कोट थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको रेसिप्रोकल भी दिख जाए इसके, और ये कोसेक थीटा। ये 6 रेशियोज में ही ट्रिग्नोमेट्री है, इससे ज़्यादा कुछ रेशियोज भी नहीं, ये फैक्ट है। आपने जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, सिर्फ हमें क्या करना है, इन रेशियोज को समझना है। अब हमारा जो चैप्टर है वो समझने वाला है, रटने वाला नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, जब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं पर भी मैं एक पॉइंट उठा लेता हूँ, अगर मैंने इस पॉइंट को यहाँ लिया तो आप कह दोगे कि सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने लिया। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिया, और सपोज इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए कि ये ए और बी है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ घूम जाएगी कि अगर ये ए और बी है तो इट मीन्स पहले ए चला होगा फिर बी गया होगा। इट मीन्स ए एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है और बी वाई एक्सिस पर, तो ये मेरे लिए क्या काम करेगा, 1 काम करेगा, क्योंकि ये भी एक रेडियस ही है, राइट। और मैं अगर थोड़ा और इसको एलाबोरेट करूं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 देगा, या आप ये भी कह सकते हो कि ये देगा, राइट। अब कुछ बच्चों को ये समझ में आएगा कि ये सर क्या निकल के आ गया। बच्चों, ये ना एक सर्कल की इक्वेशन है जो आप अभी पढ़ेंगे 11th क्लास में, बट हम अभी उस पार्ट पर नहीं जाएंगे। बस मैंने थोड़ा सा आपको इसको एक हिंट दिया है कि यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल भी देख पा रहे हैं, राइट, कि कैसे आया। अब हमारे सामने कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर सपोज मैं कोऑर्डिनेट यहाँ ले लेता हूँ तो आपको क्लियरली पता लगेगा, आपको ये -AB लेना पड़ेगा, तो आप कुछ ऐसा देखेंगे, राइट। अगर बाय द वे मैं कहता हूँ आप यहाँ देखिए
तो आप ऐसा देखेंगे और माइनस ए और माइनस बी की तलाश करेंगे इधर, क्योंकि यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट माइनस में चलेंगे। अगर आपने यहाँ लिया तो आप कुछ ऐसा देखेंगे, राइट। सो ए एंड माइनस। तो इस तरह से मैंने चारों क्वाड्रेंट में 4 पॉइंट ले लिए। अब उन पॉइंट का यूज क्या है वो समझने वाली बात है। देखिए, अगर मैं ये वाला जो एंगल है इसको मैं सपोज करता हूँ कि ये एंगल कोई हमारा एक जनरल एंगल मान लेते हैं। इस एंगल के ही तो रेशियो की बात करते हैं अल्टर एंगल की, जब हमने 10th में बात की। तो वहां पर अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ कि साइन थीटा, सपोज ये थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो साइन थीटा है क्या? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? बी अपॉन 1। तो आपको पता है ना बी पॉजिटिव है, तो आपको पता लग गया कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब साइन थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देगा। कोस थीटा भी पॉजिटिव देगा, टेन थीटा पॉजिटिव देगा। क्यों देगा? क्योंकि जितने भी रेशियोज हैं वो ए और बी से मिलकर होंगे, ए बी और ये हाइपोटेन्यूज। अब ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो जिसकी वजह से वहां पर सारे के सारे जितने रेशियोज हैं जो हमने पढ़े हैं वो सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट। ये इसकी एक चीज समझने की थी। वहां रट रहे थे, वहां ये रट रहे थे कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें कौन कौन नेगेटिव होता है, इसमें ये नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव। वो रटना नहीं है, समझना। रट तो हम रहे हैं सब चीजों को, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर। अगर मैं इस पर आता हूँ थोड़ा, ये तो हमारे लिए पता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं इस पर आता हूँ तो हमें पता है ये माइनस ए है और ये बी है और ये 1 तो होना ही है, और ये बाय द वे थीटा है। तो क्या बनेगा देखिए जरा। अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर मैं इस एंगल का पर्टिकुलर रेशियो निकालूंगा तो यहाँ पर आप देखो ये बनेगा बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा। परपेंडिकुलर कितना? बी अपॉन 1। क्या आया? पॉजिटिव आया नहीं आया? बिल्कुल आया। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन 0 सॉरी 1। क्या आया? नेगेटिव, मतलब यहाँ पर कोस नेगेटिव हो जाएगा। टेन देख लो, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना? बी अपॉन नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कोट का क्या? रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, कोस का सेक भी नेगेटिव, साइन का कोसेक भी पॉजिटिव। तो इससे हमें ये पता लगा कि इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। इस पोर्शन में क्या हो जाएगा? इसमें टेन एंड कोट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कोस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। कैसे आया? वो ए और बी से पता लगा। तो ये चीज थी कि जो आपने पढ़ा था उसको समझ, वो आया कैसे, वो रिजल्ट कैसे आया, राइट। तो ये 1 पॉइंट था बच्चों जो हमें समझना है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमने अभी डिग्री की बात कर रहे हैं, अब हमें रेडियन की बात करनी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ रेडियन ही तो है। तो इस रेडियन की अगर बात करते हैं तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो रेडियन है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए वो हमें देखना, राइट। ओके, आइडेंटिटीज आपको सारी पता है, ठीक है। उससे अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको सारे एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट 0, 30, राइट, 45, 60, 90 ये एंगल्स की वैल्यू एटलीस्ट आपको पता हो, ताकि आप इस क्वाड्रेंट में मूव कर दें, इस क्वाड्रेंट में आपके उसके बारे में पता हो। और आपको ये क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री है हमारे लिए, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये पाई अपॉन 2 है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई अपॉन 2 है और ये 2 पाई, सॉरी ये पाई है। तो इस तरह से ये सर्कल घूमता है। तो रेडियन का रोल ये है, राइट। तो जितने भी आपने एंगल्स पढ़े हैं सबसे पहले आपको उनका रेडियन वैल्यू समझना चाहिए, क्योंकि अब हम रेडियन में ही बात करने वाले हैं सब चीजों की। तो उससे बेटर है कि हम डिग्री की जगह इनको रेडियन में समझें। 0 डिग्री को क्या बोले? 0 डिग्री को 0 ही बोला जाता है रेडियन में भी। इसको क्या बोले? 30 इंटू पाई अपॉन 180। अब आपको पता लग गया पाई अपॉन 6। इसको क्या बोलेंगे?
पाई अपॉन 4, ये पाई अपॉन 3, दिस वन पाई अपॉन 2, इट इज लाइक दिस। तो इसी तरह से आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके 360 तक के एंगल्स आराम से समझ लें कि क्या क्या पाई की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में होते हैं, राइट। ये था एक बात। इसके बाद जब हम बात करेंगे, क्योंकि अब आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब रेडियन में मिलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब एक चीज समझते हैं, इसमें जो साइन थीटा की वैल्यू है, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू को डिसाइड करें तो साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो यहां पर आप देखें 1 से कहां तक गई, 0। यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू है इस पर्टिकुलर लेवल पर, क्योंकि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये b क्या हो गया, 0। तो साइन थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर लाइन पर 0, तो यहाँ पर 0, फिर ये 1 हो गई, उसके बाद -1 0 हो गई। आप इससे भी पता लगा सकते हो, अगर मुझे 0 पर चेक करना है तो ये मेरे लिए a का काम कर जाएगा और ये b का काम करेगा। और अगर आप b को देखते हो तो b 0, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई इस लाइन पर। कोस थीटा क्या हो गया, मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, देखिए जरा, इसको समझना है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट क्या था, 1 0, ये 1 0 जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे इस लाइन पर, ठीक है, मैं कहीं पर भी पुट करूंगा वो फर्स्ट वाला बेस को दिखाएगा, सेकंड वाला परपेंडिकुलर दिखाएगा ऑलवेज, ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर देना। यहाँ पर आप देखोगे परपेंडिकुलर 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं हो पाया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं हो पाया तो ये फ्लैट लाइन ही देगा, राइट। तो मुझे अगर इस पॉइंट पर 1 0 पर साइन की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या मिलेगी मुझे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे लिए 0, और हाइपोटेन्यूज 1 थी तो यही मेरे लिए रेडियस बनेगी इसके लिए 1, तो मेरे लिए 0 आया। तो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0। फिर आप चेक करो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 1 अपॉन 1 आ गई, राइट, क्योंकि ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 1 ही रहनी है पूरे केस में। यहाँ पर कितनी आ गई साइन थीटा, आप देखोगे यहाँ पर भी 0 आ रही है, यहाँ पर भी 0 ही आएगी है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पहले 0 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई, उसके बाद जब यहाँ चेक करोगे आप तो यहाँ पर कितनी आ गई, -1। एंड जब आप इस पर चेक करोगे, अब देखिए मैं यहाँ पर थीटा की जगह आपको 0 डिग्री एंगल डाल देता हूँ, 90 डिग्री एंगल डाल देता हूँ ताकि आपको अपनी कनेक्टिविटी क्लियर रहे, ठीक है। 270 डिग्री और 360, कितना आया, 0 आया। इसका मतलब साइन की वैल्यू 0 1 0 -1, तो इट मीन्स आपको नहीं लगता कि ऐसा ये ग्राफ बनेगा कि अगर ये आपका x एक्सिस को दिखा रहा है और ये y एक्सिस को दिखा रहा है और आप कह रहे हो कि यहाँ पर हम 0 एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 0 पर, साइन 0 पर कितना एंगल देता है, ये 0 होता है, मतलब कर्व यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और साइन कितने पर, 90, मतलब 90 को अगर मैं रेडियन में कहूँ तो कितना, π/2, और कितनी वैल्यू देता है, π/2 पर 1 देता है, मतलब ये 1। तो मतलब ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा और पाई पर आकर ये 0 हो जाएगा, फिर ये कितना 3π/2 पर, मतलब 270, 3π/2 पर ये अगेन -1 अचीव कर लेगा और फिर ये 2π पर वापस 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये कर्व इस तरह से बनाएगा फॉर्म। तो ये साइन थीटा का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपको हैंड टू हैंड। तो एक चीज पता लगा कि ये वाली जो वैल्यू है, आप एक चीज बताना, ये देखिए जरा, फंक्शन, अब फंक्शन पे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बात कर रहे हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन मीन्स अगर मैंने ये बोला साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो साइन एक्स का मतलब क्या है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफ एक्स, और एफ एक्स को हम क्या बोल देते हैं, वाई, और y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स किसको कहता है, एक्स अगर मैं डोमेन को बोलता है अगर फंक्शन की बात करते हैं, और ये जो वैल्यू होगी y, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो इस ग्राफ को देखकर आपको क्या नजर आया कि x की आप जितनी भी वैल्यू पुट करते जाओ,
चाहे वो कुछ भी हो, वो सारी की सारी वैल्यूज, ये कंटिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन है जो 1 और -1 से ज़्यादा नहीं जा सकता। इट मीन्स अगर इसका डोमेन देखें तो ऑल रियल नंबर हो जाते हैं, लेकिन जब रेंज आती है तो रेंज सिर्फ -1 और 1 पर क्लोज्ड इंटरवल में क्लोज हो जाती है। तो यहाँ से हमने साइन के फंक्शन के बारे में समझ लिया कि साइन का फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है, साइन के फंक्शन में डोमेन क्या होता है, साइन के फंक्शन का रेंज क्या होता है, राइट। तो ये जरूरी था वो समझना। ऐसे ही सिमिलरली हम वी विल चेक फॉर कॉस आल्सो। तो फॉर ईच फंक्शन यू विल चेक द बिहेवियर ऑफ दैट फंक्शन। अगर बच्चों ये बिहेवियर समझ में आ गया तो ये समझ लेना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये बिहेवियर ही आपको आपकी नैया पार लगाने वाला है। क्यों? जब आप इस फंक्शन के बिहेवियर को समझ जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पर ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो समझ लेना फिर वो भी गड़बड़ हो जाएगा चैप्टर। तो इसके डोमेन और रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। एक चीज और आती है, एक चीज क्या आती है इसमें कि जहां पर अगर π/2 या 3π/2 ये यहाँ पर क्या वैल्यू देता है, ये यहाँ पर 1 या -1 की वैल्यू दे रहा है। और अगर मैं 0 है ना π/2 यहाँ जाता हूँ तो ये 0 वैल्यू दे रहे हैं। तो इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि ये 0 to 2π तक एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। अगर आप देखते हैं दिस इज कॉल्ड 1 साइकिल, दिस इज द 1 साइकिल इन 0 to π, राइट। सो ये था साइन एक्स का बिहेवियर कि साइन एक्स किस तरह से बिहेव करता है और कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यू देगा, और पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। सो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, इसको हम समझेंगे और एक बार ट्राई करेंगे कि एक्चुअली में ये जो इंटरवल्स हैं हर एक क्वाड्रेंट में जो हमने बनाए हैं फॉर ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये बिल्कुल आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पर आप ग्राफ भी ड्रॉ कर पाओगे, इसके बेसिस पर आप उसकी लिमिट डिसाइड कर पाओगे, डोमेन डिसाइड कर पाओगे, रेंज डिसाइड कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। उस ओके, अगर हम किसी भी क्वाड्रेंट में जब निकालेंगे, देखना आप जरा, ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है 1 0, ये आप ये मान के चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लाइन, कुछ ऐसा डिसाइड कर लें। या हम ए बी अगर यहाँ पर ले रहे हैं फिलहाल फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी बात करता हूँ जैसे साइन थीटा की बात करता हूँ। साइन थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है 0 to 1। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पर साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो मैंने आपको बताया है कि ये परपेंडिकुलर, ये हमारे लिए बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर काम करेगा सेकंड को। तो साइन थीटा क्या होता है, और हाइपोटेनस आपको पता है 1 है, हाइपोटेनस इज 1। तो साइन थीटा के अंदर जब निकालूंगा तो सबसे पहला वैल्यू आएगी 0/1। यस और नो? साइन थीटा अगर ये मेरे लिए क्या है परपेंडिकुलर है तो 0/1 क्या दे रहा है 0। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है 1 है, तो साइन थीटा क्या देगा 1/0, क्या मिला 25, राइट सॉरी 1। तो इट मींस क्या होगा 0 to 1 हो गया। डिसीजन फाइनल हो गया। नेक्स्ट पर अब बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या बना इस केस में साइन थीटा, देखो जरा परपेंडिकुलर क्या 0/1 क्या मिला 0। तो मींस यहाँ कितना था 1 to 0, फिर 0 to -1, देन -1 to 0। तो ये हमारे साइन थीटा है। अब इसमें आप ये भी चेक करो कि इसकी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई और मिनिमम कितनी है। आप देखो मैक्सिमम बन गई और मिनिमम -1 गई, तो ये इसका एक तरह से रेंज डिसाइड हो गई, राइट। और डोमेन साइन थीटा का बात कर रहे हैं तो कुछ भी एंगल हो सकता है 0 to 360 जब डोमेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 to 4th क्वाड्रेंट जा रहे हैं तो हमारे पास जो एंगल्स हैं वो 1 to 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, या आप उसको कह सकते हो 1 to 2π कुछ भी हो सकता है अगर रेडियन की बात करें। कोस थीटा में आते हैं, कोस थीटा में डिसाइड करें, यहाँ पर कोस थीटा क्या होगा 1/1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 0,
तो 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0 एंड 0 to 1। मतलब साइन और कोस थीटा में बड़ा सिंपल सा फंडा है और इसमें भी 1 और -1 इसके मैक्सिमम है। ये हमारे लिए क्लियर। अब आगे की बात, अब आते हैं tan पर। tan में जरा समझना tan क्या है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें अगर बात करें परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर है 0, बेस इज 1, 0। इस केस में ये 0 है। सेकंड वाले केस में tan थीटा परपेंडिकुलर 1, 0 इन अनडिफाइंड, 1, 0 टू अनडिफाइंड। फर्स्ट क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट वाला केस है tan थीटा, tan थीटा में क्या, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ कितना आ जाएगा, दिस वन परपेंडिकुलर 0 अपॉन -1। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर इन्होंने माइनस अनडिफाइंड लिखा है, क्यों? यही इसमें ध्यान रखना है कि ये ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। रीजन आता है इसका ग्राफ से। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको तब समझ में आएगा कि ग्राफ ही एक्चुअली आपको बताएगा कि माइनस क्यों आया है। देखिए tan थीटा का एक ग्राफ है जो हम समझते हैं। मैं अभी फिलहाल इस वाली चीज को हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। अब समझे, इसकी हमने 0 की बात करते हैं। 0 मैंने पहले सबसे पहले यहाँ पर एंगल लिख दिया 0, π/2, π, 3/2, जिसके लिए चेक राइट। अब देखिए 0 पर जब हम बात कर रहे थे ग्राफ कहाँ जा रहा था, 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, दिख रहा है आपको ये रहा। अब इन्होंने देखा कि सेकंड इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी जो 0 हुआ, इसका मतलब ये है कि जब ये ग्राफ इनफाइनाइट तक चला गया तो इट मींस अब वहां से रिटर्न बैक नहीं हो पाएगा राइट, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के ग्राफों का नेचर क्या होता है कि वो नीचे से माइनस इनफाइनाइट देते हुए आते हैं 0। तो जो सेकंड इंटरवल होगा इसी का ऑपोजिट इंटरवल वो 0 टू सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू 0 बनेगा। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट वाला क्या है आप देखें, अब ये जो ब्रेक इंटरवल ब्रेक हो गया, क्योंकि अब जो 0 मतलब -π/2 और π/2 के बीच वाला जो इंटरवल है, क्यों कह रहा हूँ मैं इस चीज को, क्योंकि अगर मुझे इस ग्राफ के पैटर्न को समझना है, अगर मैं इसको नहीं भी दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो फिर मुझे ग्राफ को यहीं स्टॉप करना राइट। इस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास चॉइस क्या है कि अगर मुझे दिखाना है इसको यहाँ पर इस केस में, तो मैं फिर यहाँ से दिखाऊंगा आते हुए राइट, कि -π/2 पर ये ग्राफ यहाँ से ना आएगा, यहाँ से ना आकर, क्योंकि ये सीधा चला गया, तो इसलिए इसके ग्राफ का नेचर इस तरह का होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा देखिए जरा, ये -π/2 पर मतलब 3π/2 पर फिर ये अपना अनडिफाइंड नेचर दिखाना चालू करेगा राइट। तो यहाँ पर ये कैसा नेचर दिखाएगा, ये देखिए इस तरह से आएगा और ये इस तरह का नेचर दिखाना चालू करेगा कि इस पर 0, तो 0 से कहाँ चला गया अनडिफाइंड, फिर 0 से माइनस अनडिफाइंड। तो यहाँ पर वही तो बात है, देखिए 0 टू इनफाइनाइट, फिर माइनस इनफाइनाइट टू 0 टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू 0, देन 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, देन माइनस इनफाइनाइट। मतलब इंटरवल वही चलता रहा राइट। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू रही, अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ तो रेंज बनेगी इसकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अगर आप बात करें माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मिल रही है हमें वैल्यू, तो इसका मतलब सारे रियल नंबर आ गए इसके अंदर टोटल। तो इसका जो रेंज आती है वो सारे रियल नंबर्स। कोट थीटा का जो ग्राफ है उसका भी नेचर कुछ ऐसे ही है। पहले क्या जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 राइट, इनफाइनाइट से 0 मतलब 0 पर ये इनफाइनाइट रहेगा, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा नेचर इसका। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो कैसे मिलेगा वो देखिए। सबसे पहला काम, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ π/2 यहाँ 0 राइट, यहाँ पर अपना पाई 3π/2, क्योंकि हम इन्हीं के बीच में ही चेक कर रहे हैं राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है तो इधर भी आप थोड़ा बहुत दिखा सकते हो कि -π/2, बट इसमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो 10 वाले में हमारी नीड थी तो वो हमने लिखा राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, क्या है देखिए। फर्स्ट है इनफाइनाइट टू 0। इनफाइनाइट मतलब कि ये ग्राफ पाई पर क्या नेचर दे रहा है,
अगर ये पाई बाई 2 पर, इस पर नेचर क्या देता है, ये इनफाइनाइट देता है, यहाँ देता है 0, राइट। पाई बाई 2 करके बन जाता है 0, मतलब ये यहाँ से कुछ ऐसा है और यहाँ पर आता है इसको, क्योंकि इस पर तो ये इनफाइनाइट है, 0 पर ये इनफाइनाइट से नहीं आ रहा होगा, और पाई बाई 2 पर आकर ये मैच कर जाएगा, राइट। उसके बाद फिर ये क्या, फिर पाई पर फिर इनफाइनाइट हो रहा है, तो मतलब क्या कि एक्चुअली में ये लाइन की नीड ही नहीं है, देखा जाए तो आप ऐसे ही समझिए बस। तो ये ऐसे इनफाइनाइट से बनेगा, तो ये इस ग्राफ में ऐसे ये कुछ इस तरह का मूवमेंट, राइट। फिर नेक्स्ट वाले में भी फिर कहाँ से आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, राइट, और यहाँ 0 और इसमें, तो ये ग्राफ का मतलब आप समझ रहे हो बात को, कि मैंने इन चीजों से ग्राफ को भी प्लॉट किया, राइट, और समझा कि जब एक बार इनफाइनाइट तक ग्राफ चला गया, जैसे 0 इनफाइनाइट से 0 आया, तो आपको पता है फिर 0 के बाद कहाँ जाएगा उसका पोजीशन, और वापस इनफाइनाइट पे नहीं जा सकता, वो माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, माइनस इनफाइनाइट पे जाने के बाद अब वापस कैसे आएगा, वो इनफाइनाइट से 0 देगा। तो ये ना, ये वाले ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा, जैसे हम साइन थीटा की बात करें तो एक कंटिन्यूटी थी, बट इन वाले ग्राफ में कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रेक हो गया, फिर नेक्स्ट ब्रेक, फिर नेक्स्ट ब्रेक, तो इस तरह से इनमें ब्रेक मिलता है, नॉन कंटिन्यूस ग्राफ। सेक की बात करें, सेक का ग्राफ तो और जबरदस्त है। सेक का जो ग्राफ है, अगर आप सेक के ग्राफ को लेकर बैठेंगे तो उसमें और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। ये देखें जरा, थोड़ा और इधर ले लेते हैं लाइन को, यस, 0, पाई बाई 2, 2 पाई, 3 पाई बाई 2, एंड इधर भी मैंने ले लिया है समझने के लिए। अच्छा, अब यहाँ से देखें, ये कह रहा है 1 to इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पर ये 1 है, मतलब यहाँ पर ये 1, मतलब यहाँ से, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 to कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, कहाँ पर, पाई बाई 2। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे होगा, 1 to 1 to इनफाइनाइट, राइट। अच्छा, अगर मैं इसी का ऑपोजिट नेचर देखूं, क्योंकि जनरली क्या है, हम अगर 0 to पाई बाई 2 बात करें तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको थोड़ा और कंप्लीट फिगर देनी है, तो ये ग्राफ माइनस पाई बाई 2 पर भी अपना नेचर दिखा रहा होगा, तो कुछ ऐसा, मतलब पैराबोलिक, राइट। तो एक ये वाली चीज आती है। अब यहाँ से क्या है, पाई बाई 2 और 2 पाई बाई के बीच में, पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में देखिए क्या कहता है, माइनस इनफाइनाइट टू 1 आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 1, मतलब कि यहाँ पर ये क्या देगा, 1 वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ पर इसको डिसाइड करता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, -1 देगा, मतलब ये यहाँ आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 पर आएगा, तो कितना, यहाँ से कहीं से, राइट। तो माइनस इनफाइनाइट ये और यहाँ पर ये इस तरह का नेचर, आप देख रहे हो इस तरह का, और जब यहाँ पर आएगा तो ये ऊपर नेचर देना स्टार्ट कर देगा, क्यों, 2 पाई पर क्या देगा, ये अपना 3 पाई बाई 2 का इनफाइनाइट नेचर दिखाएगा, और ये, तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ का मूवमेंट। आई होप ये समझ में आया होगा कि ग्राफ किस तरह से मैं प्लॉट करा, राइट। तो ये सब चीजें थी। ऐसे ही आप जो है कोसेक थीटा का ग्राफ करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह की फॉर्म लेगा, सेम ऐसे ही बनेगा। तो उसकी जरूर प्रैक्टिस करें, इससे आपको क्लैरिटी होगी कि ग्राफों में करना क्या है, ग्राफों का बिहेवियर कैसा होगा, राइट। और इसको स्टूडेंट जरूर लर्न कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। अगर ये आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका चैप्टर में कमांड बनना तय है, राइट। उसके बेसिस पर आप बहुत चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, राइट। क्योंकि वहाँ पर जब क्वाड्रेंट की बात होगी, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वाड्रेंट के बारे में पूछा जाएगा, और क्वाड्रेंट के बेसिस पर ही आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर वो कैसा बिहेवियर देगा, राइट। जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है। एक चीज़ और मैं थोड़ी सी यहाँ पर बता देता हूँ, तो कभी कभी काम आ जाती है कि आपको क्या, ये भी
आई थिंक आपने 10th में याद किया है। 10th में अगर याद किया होगा आपने ये चीज कि ASTC का मतलब क्या है। इसको रटने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऑल होते हैं, यहाँ पर साइन और कोसेक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया क्यों होता है। यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर cos एंड sec। तो ये अगर ध्यान रखेंगे तो ये भी अच्छा है हमारे लिए, और साथ में इस चीज को भी बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लें कि tan थीटा का नेचर, cot थीटा का नेचर, sec थीटा का नेचर किस क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ वैल्यू लेकर जानी है, राइट। So this is all about trigonometric function, and definitely in the next video we will do the exercise related to this particular concept. Thank you so much.